जो भी मर्द अपनी स्त्री की इन 3 चीजों को देख लेगा वह कभी गरीब नहीं रहेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्त्रियों की ऐसी 3 अद्भुत चीजें कौन सी हैं जिन्हें हर पुरुष को अपनी पत्नी में अवश्य देखना चाहिए। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके प्रिय चैनल धार्मिक पुराण में। आज हम एक ऐसी रहस्यमयी कथा लेकर आए हैं जिसे सुनने के बाद आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो पुरुष अपनी पत्नी की इन 3 चीजों को देख लेता है उसके घर से गरीबी सदा के लिए दूर हो जाती है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उस पर बना रहता है और उसका घर हमेशा खुशियों से भरा रहता है। तो आइए आज की इस अद्भुत कथा को विस्तार से समझते हैं। एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ लंका पहुंचे। स्वर्ण से सजे एक भव्य सिंहासन पर विराजमान शिवजी के पास रावण की पत्नी देवी मंदोदरी आती है। वह बहुत चिंतित और गहरी सोच में डूबी हुई लग रही थी। भोलेनाथ ने उन्हें देखकर पूछा, हे देवी मंदोदरी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? निसंकोच होकर अपनी समस्या बताइए, मैं आपके हर प्रश्न का समाधान करूंगा। भोलेनाथ की बात सुनकर मंदोदरी बोली, हे प्रभु, मेरे मन में एक अनोखा सवाल है। स्त्री की ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें हर पुरुष को अवश्य देखना चाहिए ताकि उनके घर से गरीबी सदा के लिए दूर हो जाए। यह सुनकर भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, हे मंदोदरी, आपका यह प्रश्न सचमुच अनोखा और बेहद महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न न केवल आपका बल्कि समस्त मानव जाति का कल्याण करेगा। लेकिन आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको एक गहरी और शिक्षाप्रद कथा सुनाना चाहूंगा। इस कथा को ध्यान से सुनना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदेह होता है। मंदोदरी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं वचन देती हूँ कि इस कथा को पूरी लगन से सुनूंगी और इसे संसार भर में प्रचलित करूंगी। दोस्तों, यदि आप भी इस रहस्यमयी कथा को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल धार्मिक पुराण को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। जो भी इस कथा को पूरा सुनेगा और भोलेनाथ का नाम जपेगा, उनके जीवन में माता लक्ष्मी का स्थायी वास होगा। दोस्तों, अब भगवान भोलेनाथ देवी मंदोदरी से कहते हैं, हे देवी मंदोदरी, यह बात बहुत समय पहले की है। एक नगर में एक गरीब किसान रहता था। उसकी गरीबी ऐसी थी कि उसके पास खाने पीने का सामान तक नहीं था। यहाँ तक कि पहनने के लिए भी पर्याप्त कपड़े नहीं थे। वह केवल एक ही कपड़े में अपना जीवन व्यतीत करता था। उस किसान की पत्नी अत्यंत सुंदर थी और वह अपनी पत्नी से गहरा प्रेम करता था। लेकिन उसकी पत्नी को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। इसी घमंड के कारण वह घर में अपनी मनमानी करती और अक्सर अपने पति से झगड़ा करती थी। धीरे धीरे यह झगड़े बढ़ते गए और उनके घर का माहौल अशांत रहने लगा। उसकी पत्नी अक्सर ताने मारते हुए कहती, तुम तो कंगाल हो, तुम्हारे पास न खाने को कुछ है न पहनने को कपड़े। पता नहीं मैंने तुमसे शादी क्यों की। इस घर में न तो पानी है न ही भोजन का इंतजाम। इन कड़वे शब्दों को सुनकर किसान बहुत आहत होता, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाता। वह सोचता कि आखिर उसकी जिंदगी में इतना दुख क्यों है। धीरे धीरे परिस्थितियां इतनी बिगड़ गईं कि किसान को अपने खेत तक बेचने पड़े। इसके बावजूद उसकी गरीबी खत्म नहीं हुई। इन मुश्किल हालातों ने उसे और ज्यादा परेशान कर दिया। वह अपनी समस्याओं से इतना घिर गया कि उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता था। एक दिन किसान किसी काम से बाहर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक महात्मा अपनी कुटिया के पास ध्यान में लीन है। किसान को लगा कि ये महात्मा कोई दिव्य पुरुष है जो उसकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यह सोचकर वह उनके पास पहुंचा और हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ गया। किसान जोर जोर से विलाप करने लगा। उसकी करुण पुकार सुनकर कुछ देर बाद महात्मा ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने देखा कि उनके सामने एक दुखी युवक बैठा है जो रोए जा रहा है। किसान की स्थिति देखकर महात्मा उसे ध्यान से देखने लगे और उसकी व्यथा सुनने के लिए तैयार हो गए। महात्मा जी किसान से कहते हैं, हे पुत्र, तुम कौन हो और इतनी व्याकुलता से क्यों रो रहे हो? उनकी बात सुनकर किसान बोला, हे मुनिवर, मैं इस नगर का एक गरीब किसान हूँ। मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि मेरी पत्नी मुझसे हर रोज झगड़ती है और ताने मारती है। वह कहती है, तुम्हारे पास क्या है? तुम तो कंगाल हो। इस घर में न खाने का कोई साधन है न पहनने के लिए वस्त्र। पता नहीं मैंने तुमसे शादी क्यों की। किसान ने आगे कहा, हे मुनिवर, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन जो कमाई होती है उससे मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा कर पाता हूँ। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा न करे और मैं जल्दी से धनवान बन जाऊं। किसान की बात सुनकर महात्मा जी ने कहा, हे पुत्र, पहले अपना विलाप बंद करो। मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूँ जिसे जानने के बाद तुम्हारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मैं तुम्हें 3 ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिन्हें हर पुरुष को अपनी पत्नी में अवश्य देखना चाहिए। यदि कोई पुरुष ऐसा करता है तो उसे धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। महात्मा जी की बात सुनकर किसान ने विनम्रता से कहा, हे मुनिवर, कृपया बिना देर किए मुझे उन 3 चीजों के बारे में बताइए। मैं उन्हें जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। इस पर महात्मा जी बोले, हे पुत्र, इतनी अधीरता ठीक नहीं।
मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए। मैं तुम्हें उन तीनों चीजों के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले एक कथा सुनानी होगी। इस कथा के माध्यम से ही तुम उन चीजों का सही अर्थ समझ पाओगे, पर वादा करो कि तुम इसे शुरू से अंत तक ध्यान पूर्वक सुनोगे। किसान ने कहा, हे मुनिवर, मैं वादा करता हूँ कि मैं पूरी कथा ध्यान से सुनूंगा। भगवान भोलेनाथ ने देवी मंदोदरी से कहा, हे देवी। वे महात्मा किसान को एक कथा सुनाने लगे। उन्होंने कहा, हे पुत्र, बहुत समय पहले एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह नगर का सबसे समृद्ध व्यक्ति था। उसकी पत्नी से उसका गहरा प्रेम था। दोनों के बीच कभी कोई झगड़ा या मनमुटाव नहीं होता था। उनके बीच हमेशा आपसी सम्मान और समझदारी बनी रहती थी। उनकी इस सामंजस्यपूर्ण जीवन शैली के कारण उनके घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास था। उनके जीवन में कभी कोई क्लेश या समस्या नहीं आई। उनके प्रेम और आपसी विश्वास ने उन्हें हर विपरीत परिस्थिति में भी सुखी रखा। व्यापारी अपने व्यापार में अत्यधिक सफलता प्राप्त करता था। उसके और उसकी पत्नी के बीच इतना गहरा प्रेम था कि आस पड़ोस के लोग उनकी इस निकटता को देखकर ईर्ष्या करने लगे थे। कुछ महिलाएं तो व्यापारी की पत्नी से बात तक नहीं करती थीं। व्यापारी की पत्नी प्रतिदिन शाम के समय अपने घर में एक दीपक अवश्य जलाती थी। यह उसकी नियमित दिनचर्या का हिस्सा था। लेकिन कुछ महिलाएं उसे ऐसा करने से रोकने का प्रयास करती और कहती, तुम रोज शाम को दीपक क्यों जलाती हो? इससे तुम्हें क्या लाभ होगा? परंतु व्यापारी की पत्नी किसी की बातों पर ध्यान नहीं देती थी और अपनी इच्छानुसार दीपक जलाना जारी रखती थी। हालांकि वह अपने पति की भी कोई बात नहीं मानती थी और अपने अनुसार ही घर का प्रबंधन करती थी। व्यापारी, जो कि बहुत बुद्धिमान था, जानता था कि यदि वह अपनी पत्नी को किसी भी कार्य से रोकेगा तो दोनों के बीच विवाद हो सकता है। इससे घर में कलह होगा और उसका ध्यान व्यापार से हट जाएगा, जिससे व्यापार को नुकसान होगा। इसी कारण वह अपनी पत्नी को किसी भी चीज के लिए मना नहीं करता था। व्यापारी अपनी पत्नी से सच्चा प्रेम करता था, लेकिन उसकी पत्नी उससे वैसा प्रेम नहीं करती थी। वह केवल दिखावे का प्रेम जताती थी और कई बार नाराज भी हो जाती थी। बावजूद इसके व्यापारी उसे प्यार और धैर्य से मना लेता था। समय इसी तरह बीतता गया और व्यापारी अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। धीरे धीरे उनके प्रेम और तालमेल की चर्चा पूरे नगर में फैल गई। नगर के लोग उनके प्रेम को आदर्श मानने लगे। जब यह बात नगर के राजा तक पहुंची तो राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा, जाओ, व्यापारी और उसकी पत्नी को राजमहल में बड़े आदर के साथ लेकर आओ। मैं उनका सम्मान करना चाहता हूँ, लेकिन उन्हें इसके बारे में कुछ मत बताना। राजा की आज्ञा पाकर सैनिक व्यापारी के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। व्यापारी ने दरवाजा खोला और सैनिकों को देखकर पूछा, आप लोग मेरे घर क्यों आए हैं? सैनिकों ने जवाब दिया, राजा साहब ने आपको और आपकी पत्नी को राजमहल में बुलाया है, कृपया हमारे साथ चलिए। सैनिक व्यापारी और उसकी पत्नी को राजमहल ले गए। वहाँ राजा ने उनका सम्मान पूर्वक स्वागत किया और उन्हें आदर के साथ धन उपहार में दिया। यह देखकर व्यापारी और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुए और आनंद पूर्वक अपने घर लौट आए। इसके बाद राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवाई, आज रात नगर के हर घर में दीपक जलाया जाएगा, ताकि व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच के प्रेम को सम्मान दिया जा सके। राजा की आज्ञा का पालन करते हुए नगर के हर घर में दीपक जलाए गए, लेकिन थोड़ी ही देर में सभी घरों के दीपक बुझ गए। परंतु व्यापारी के घर का दीपक लगातार जलता रहा और उसका प्रकाश चारों ओर फैलने लगा। राजा ने एक दिन विचार किया कि क्यों न नगर का दौरा किया जाए और यह देखा जाए कि किस किस ने अपने घरों में दीपक जलाए हैं और किसका दीपक अब भी जल रहा है। यह सोचकर राजा महल की छत से नगर की ओर देखने लगे। उन्होंने देखा कि नगर के सभी घरों के दीपक बुझ चुके थे, लेकिन व्यापारी के घर का दीपक अभी भी जल रहा था। राजा यह दृश्य देख ही रहे थे कि तभी रानी उनके पास आ गईं। राजा ने कहा, रानी जी, देखिए, नगर में सभी घरों के दीपक बुझ चुके हैं, लेकिन व्यापारी के घर का दीपक अब भी जल रहा है। यह साबित करता है कि व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच गहरा प्रेम है। यह प्रेम संभवतः व्यापारी की बुद्धिमत्ता और उसकी समझदारी का परिणाम है, क्योंकि वह अपने घर को अच्छी तरह से चलाता है। लेकिन रानी राजा की बात से सहमत नहीं हुई। उन्होंने कहा, महाराज, मुझे नहीं लगता कि यह केवल व्यापारी की सूझबूझ का नतीजा है। इसका कारण कुछ और भी हो सकता है। यह विषय दोनों के बीच बहस का कारण बन गया और बात इतनी बढ़ गई कि दोनों तलवार तक खींचने लगे। इस लड़ाई में दोनों को हल्की चोटें भी आईं। तब राजा ने कहा, हम इस बात पर क्यों लड़ रहे हैं? क्यों न हम व्यापारी और उसकी पत्नी की परीक्षा लें, ताकि यह पूरी तरह से स्पष्ट हो सके कि उनके बीच इतना प्रेम होने का असली कारण क्या है। रानी ने इस सुझाव को स्वीकार करते हुए कहा, ठीक है, मैं सबसे पहले व्यापारी की पत्नी की परीक्षा लेना चाहती हूँ। राजा ने भी रानी की बात मान ली। रानी ने तुरंत सैनिकों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया, जाओ और व्यापारी से कहो कि यदि वह अपनी पत्नी को मार डालता है तो मैं उससे विवाह कर लूंगी। मैं राजा को कारागार में डालकर व्यापारी को सिंहासन पर बैठा दूंगी। सैनिक रानी के आदेश का पालन करते हुए व्यापारी के घर पहुंचे। उस समय व्यापारी घर पर ही था, क्योंकि वह बीमार था, जबकि उसकी पत्नी घर से बाहर गई हुई थी। सैनिकों ने व्यापारी के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजे की
आवाज सुनकर व्यापारी किसी तरह उठकर दरवाजा खोलता है। सैनिकों ने कहा, रानी साहिबा का आदेश है कि यदि आप अपनी पत्नी को मार डालते हैं तो रानी आपसे विवाह करेंगी। राजा को कारागार में डाल दिया जाएगा और आपको इस नगर का राजा बना दिया जाएगा। सैनिकों की बात सुनकर व्यापारी ने दृढ़ता से जवाब दिया, जाकर रानी साहिबा से कह दो कि मैं अपनी पत्नी को किसी भी कीमत पर नहीं खो सकता। मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ और यदि किसी ने मेरी पत्नी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो मुझसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं होगा। रही बात रानी साहिबा से विवाह करने की, तो उन्हें बता दें कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, चाहे वह मुझे अपना सिंहासन ही क्यों न सौंप दें। मेरी पत्नी का स्थान कोई और नहीं ले सकता। सैनिक यह बात लेकर राजमहल लौट गए और रानी को व्यापारी का संदेश सुना दिया। यह सुनकर राजा ने रानी से कहा, देखा रानी जी, व्यापारी की समझदारी और सच्चे प्रेम ने यह साबित कर दिया कि उनके बीच का यह गहरा रिश्ता व्यापारी के समर्पण और बुद्धिमत्ता का परिणाम है। रानी ने राजा से कहा, आप यह कैसे कह सकते हैं कि व्यापारी ही अपने घर में प्रेम का मुख्य कारण है? आपने अभी तक उसकी पत्नी की परीक्षा ली ही नहीं है। राजा ने रानी की बात मानते हुए कहा, ठीक है, मैं उसकी पत्नी की भी परीक्षा ले लेता हूँ। इसके बाद राजा ने कुछ सैनिकों को बुलाकर आदेश दिया, जाओ और उस धनवान व्यापारी की पत्नी से कहो कि अगर वह अपने पति को जान से मार डालेगी तो मैं उससे विवाह करूंगा और उसे अपनी पटरानी बनाकर हमेशा अपने साथ रखूंगा। राजा का आदेश पाकर सैनिक व्यापारी के घर की ओर चल पड़े। जब वे उसके घर पहुंचे तो देखा कि व्यापारी की पत्नी बाहर पानी लेकर आ रही थी। सैनिकों ने उसे रोका और कहा, राजा साहब ने कहा है कि यदि तुम अपने पति को मार दोगी तो वह तुमसे विवाह करेंगे और तुम्हें रानी बनाएंगे। यह सुनकर व्यापारी की पत्नी कुछ देर सोचने लगी और फिर मन ही मन बोली, अगर राजा मुझसे विवाह करने मने तैयार हैं तो यह तो मेरे लिए बहुत अच्छा अवसर है। मैं अपने पति को मार डालती हूँ। इसके बाद उसने सैनिकों से कहा, ठीक है, मैं अपने पति को मारने के लिए तैयार हूँ। सैनिकों ने पूछा, लेकिन राजा साहब को यह कैसे पता चलेगा कि तुमने अपने पति को मार डाला है? व्यापारी की पत्नी ने उत्तर दिया, मैं प्रतिदिन संध्या के समय जो दीपक जलाती हूँ उसे बुझाकर राजा साहब को इशारा कर दूंगी कि मैंने अपने पति को मार दिया है। सैनिकों ने उसकी बात सुनी और राजमहल लौटकर राजा को यह बात बता दी। यह सुनते ही रानी को स्त्री जाति से घृणा होने लगी। राजा ने तुरंत कहा, इस समय हमें ज्यादा सोचने का समय नहीं है। हमें उस व्यापारी की जान बचानी होगी क्योंकि उसकी पत्नी बेहद निर्दयी है और वह अपने पति को सचमुच मार डालेगी। आज हमारी वजह से उस व्यापारी की जान खतरे में है। फिर राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और व्यापारी की पत्नी को तुरंत कहो कि वह अपने पति को न मारे। राजा का आदेश सुनते ही सैनिक तेजी से व्यापारी के घर की ओर भागे। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि व्यापारी की पत्नी ने दिन में ही अपने पति की हत्या कर दी थी। सैनिकों ने क्रोधित होकर कहा, तुमने तो कहा था कि तुम अपने पति को शाम को मारोगी, लेकिन तुमने दिन में ही ऐसा क्यों कर दिया? व्यापारी की पत्नी ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, मुझे अपने पति को मारना ही था। मैं बहुत पहले से ऐसा करना चाहती थी, लेकिन सही मौका नहीं मिला, इसलिए मैंने सोचा दिन में ही उसे मार डालूं और शाम को दीपक बुझाकर राजा को इशारा कर दूं। अब मुझे राजा साहब के पास ले चलो क्योंकि मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। सैनिक उसे लेकर राजमहल लौट आए। उन्होंने पूरी घटना राजा को सुनाई। ये सुनकर राजा अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत व्यापारी की पत्नी को बंदी बनाकर कारागार में डालने का आदेश दिया। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ देवी मंदोदरी से कहते हैं, हे देवी मंदोदरी, आज मैं आपको एक ऐसी शिक्षा दूंगा जो हर पुरुष के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। एक महात्मा ने एक किसान को यह बताया कि प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी में 3 चीजें अवश्य देखनी चाहिए। ऐसा करने से उसके घर में कभी कोई क्लेश नहीं होता और उसका परिवार हमेशा सुखी रहता है। भगवान ने कहा, पहली बात यह है कि पुरुष को यह देखना चाहिए कि उसकी पत्नी कहाँ जा रही है, किसके साथ समय बिता रही है और किन लोगों से बातचीत कर रही है। यदि कोई पुरुष इन बातों पर ध्यान देता है तो वह अपनी पत्नी को समझ सकता है और घर में शांति बनी रहती है। दूसरी बात यह है कि पुरुष को अपनी पत्नी की बोलचाल पर ध्यान देना चाहिए। उसकी भाषा कैसी है, क्या वह अपने पति का सम्मान करती है या नहीं और उसकी बातों को मानती है। यदि पुरुष अपनी पत्नी की वाणी पर ध्यान देगा और पत्नी कही हुई की बुरी बातों की ओर ध्यान नहीं देगा तो ऐसे घर में कभी भी पति पत्नी में क्लेश उत्पन्न नहीं होगा और दोनों के रिश्ते में कभी दरार नहीं आएगी। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुरुष को अपनी पत्नी के चाल चलन को देखना चाहिए। यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी के व्यवहार और चरित्र पर ध्यान देता है और उसे सही दिशा में रखता है तो उनके घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। लेकिन यदि कोई स्त्री अपने मनमाने तरीके से घर चलाती है और पति की बातों को अनदेखा करती है तो उसका हाल भी उस व्यापारी जैसा हो सकता है। इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने मंदोदरी से कहा, हे देवी मंदोदरी, अब आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। देवी मंदोदरी ने प्रसन्न होकर कहा, हे प्रभु, आज आपने मुझे जो ज्ञान दिया है वह अमूल्य है। मैं इसे पूरे ब्रह्मांड में फैलाऊंगी ताकि हर व्यक्ति इस शिक्षा का लाभ उठा सके। दोस्तों,
ये कथा हमें एक गहरा संदेश देती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। याद रखें, चाहे जीवन में सुख हो या दुख, भगवान शिव का स्मरण कभी न छोड़ें। हर हर महादेव।